हाय एवरीवन। तो आज हम लिक्विड का क्वेश्चन नंबर 69 करने जा रहे हैं। एनी हाउ दिस इज अ इजी प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नेम इज +1। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें एक इंटीजर दिया हुआ है जो एक अरे के फॉर्म में है। अरे के फॉर्म में इन द सेंस में कि अगर हमारे पास इंटीजर है 1 2 3, तो ये हमें ऐसे दिया हुआ है अरे ऑफ साइज लेंथ 3 एंड वन वन केम्स हेयर 1 2 एंड 3। ओके, तो हमारा ये है, ये एक नॉर्मल इंटीजर है और ये अरे के फॉर्म में ऐसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। The digits are ordered from the most significant list to the left to the right. Okay, means left the first digit in the first element of array रहेगा, पहला digit पहला element रहेगा, दूसरा दूसरा and the जो last वाला होगा वो last वाला array का रहेगा। The large integer does not contain any leading zero. Okay, leading zero मतलब जो हमारा integer दिया हुआ है उसमें कोई भी leading zero नहीं हो रहा। leading zero means अगर हमारा कोई integer 1 2 3 है तो there is हमारा like ये नहीं रह रहा, ये invalid number है। तो इस टाइप के नंबर हमारे पास नहीं रहेगा, ठीक है, हमारे पास नहीं होंगे। हमारे पास सिर्फ जो रहेगा वो 1 2 3 9 9 4 2 2 दिस टाइप ऑफ नंबर, बस ऐसे नंबर हमारे पास रहेंगे, ये लीडिंग जीरो वाले नहीं रहेंगे। ओके, इंक्रीमेंट इंटीजर बाय 1 एंड रिटर्न द रिजल्ट एरे ऑफ द डिजिट। सो क्वेश्चन हमें क्या चाहता है कि हमें एक एरे दिया हुआ है, एक इंटीजर दिया हुआ है एरे के फॉर्म में, और हमें कुछ नहीं करना है। ये 1 2 3 है तो हमें इसमें +1 करना है, 1 2 4 इसका जो रिजल्ट होगा, और हमें इसे रिटर्न करना है एज आउटपुट रिटर्न में 1 2 4। तो हमारा आउटपुट ये है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है 1 2 3 सेम हेयर, जो जैसा यहाँ दिया हुआ है 1 2 एंड 3, और फिर हमारा आउटपुट आ रहा है 1 2 4, बिकॉज 3 में अगर हम 1 प्लस लें तो 1 2 4। सिमिलर 4 3 2 1, तो 1 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो ये 4, ये हो जाएगा 4 2 2 9। या नाउ ये थोड़ा सा एस में आ जाता है, क्योंकि 9 9 9 सिर्फ एक ऐसा नंबर है जिसमें जब हम +1 करते हैं तो ये इसका फाइनल रिजल्ट 1 0 10 हो जाता है। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है जो हमें पकड़ना है। ठीक है, हमारा गिवन एरे है वो 8 लेंथ का है, लेकिन जो हमारा आउटपुट एरे है वो 2 लेंथ का है। लेकिन अगर हम नॉर्मल एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे ये 1 2 3 है, तो इसका लेंथ हमें 3 है और इसका भी लेंथ 3 है। मीन्स इनपुट एरे और आउटपुट एरे दोनों का लेंथ सेम है। पर जब भी हमारा 9 आता है, ओके, जब सभी एलिमेंट 9 हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल डबल 9, तो इनपुट एरे का लेंथ हमारा इसका क्या होगा 2। लेकिन जब हम इसमें +1 करेंगे तो ये हमारा 1 डबल 0 हो जाएगा, जिट मीन्स आउटपुट का वैल्यू 3 हो जाएगा, आउटपुट जो एरे होगा उसका लेंथ 3 हो जाएगा। तो हमें इसका ये जो एक केस है, इसे हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला पहला एक केस ये हो गया। अब नो दूसरा एक केस। अब दूसरा एक केस अगर हम बात करें, ठीक है, तो दूसरा एक केस है 1 2 9। अगर अब नाउ अगर सबसे लास्ट एलिमेंट 9 है और हम इसमें अगर +1 करें तो ये 9 + 1 0 हो जाएगा, हमारा कैरी 1 आ जाएगा। अब जब हम 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये तो जब हम ऐसा जो भी नंबर एंड लास्ट में 9 आ रहा है तो उसमें हमें दो नंबर में एडिशन हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कैरी आ जाता है। ये जो कैरी है हमें उसे भी लेते चलना होता है, जो कि ये नॉर्मल नंबर में नहीं है। जब अगर कोई भी लास्ट नंबर 9 से छोटा है उसमें जब हम 1 ऐड करते हैं तो वो सिंपल 4 हो जाता है, और इसका जो आधे वाले नंबर है उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई नंबर 9 से एंड हो रहा है तो हमें उससे एक पहले वाले नंबर को भी चेंज करना है, और ये रिपीट भी हो सकता है। लाइक अगर हमारे पास 199 दिया हुआ है तो हम इसमें अगर 1 ऐड करते हैं तो ये 0 हो रहा, कैरी 1 आएगा, ये फिर से 0 हो रहा, फिर कैरी 1 आएगा, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें फिर ये जो ये दूसरा है लाइक कैरी वाला, तो ये कैरी भी वाला सिनेरियो तब आता है जब हमारा कोई भी नंबर 9 से एंड होता है। तो अगर मैं एक केस लिखूं, तो एक केसेस हमारे आ जाएंगे। पहला, ऑल डिजिट्स आर 9, सभी 9 हो। और दूसरा हो जाएगा एंडिंग में 9, या तो सभी 9 9 हो फॉर एग्जांपल, या तो सभी हमारा 9 9 हो, या फिर एंडिंग विथ 9 हो। तो ये दो हमारा एक केस है। बाद बाकी जो भी नॉर्मल नंबर है उसमें 1 2 3 4, उसमें 1 ऐड है तो 1 2 4, तो ये तो इजी है, ये हमारा आराम से हैंडल हो जाएगा। पर हमें इस पे ध्यान देना है, इस दो एक केस पे, जो ये जो दो एक केस है हमें उस पे ध्यान देना है। चलो, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि हमें एक्चुअली क्वेश्चन में करना क्या है। अब अगर हम इसके कांस्टेंट का देते हैं तो कांस्टेंट हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, जो भी लेंथ हो रहा है, लाइक एरे का लेंथ 100 के कम ही हो रहा है, 1 और 100 के बीच में, और जो हर डिजिट हो रहा है वो या तो 0 से शुरू हो रहा है और 9 से बीच में हो रहा है, ठीक है। और कोई भी लीडिंग जीरो नहीं हो रहा, मतलब नंबर से पहले कोई अननेसेसरी जीरो नहीं हो रहा हमारे पास। चलो, क्लियर। अब आते हैं, अब हमें इसका फर्स्ट अप्रोच जो हमारा जो है, तो पहला अप्रोच हमारा होगा कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हमें अगर दिया हुआ और हमें एक मान लो ये हमारा एरे है, और फॉर एग्जांपल 1 2
3। अब ये एरे है, ये हमारा नंबर नहीं है, मान लो ये हमारा एरे दिया हुआ है, ये नंबर नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा। अब इसमें हम +1 करेंगे, ये 1 2 4 हो जाएगा, और फिर हम वापस इसे एरे में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 2 4, और इसे हम रिटर्न कर देंगे। तो इसमें हमारा क्या हो जाए, पहला स्टेप नंबर में कन्वर्ट करो, दूसरा स्टेप +1 करो, और तीसरा स्टेप वापस एरे में कन्वर्ट करो। तो अगर मैं ब्रूट फोर्स का बात करूँ, तो ब्रूट फोर्स सिंपल है। हम्म, पहला एरे को नंबर में कन्वर्ट करो, दूसरा स्टेप है नंबर में +1 करो, और तीसरा जो फाइनल स्टेप है नंबर टू एरे में कन्वर्ट करो। तो ये हमें हमें ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम एरे टू नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप, अब हम पहले स्टेप पे बात करते हैं। तो पहला स्टेप पे अगर हमें बात करना है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर मुझे 1 2 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब मान लो ये है, ठीक है? अब 1 है, अब 1 और 2, तो अगर मुझे 12 लिखना है, तो मैं अगर इसे × 10 और +2 करूँगा, तो ये मेरा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12, तो मुझे 123 बनाना है, तो 12 × 10 +3 = 123। तो यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है इधर। अगर मैं कोई एक वेरिएबल लेता हूँ n, जो इनिशियलाइज 0, और मैं यहाँ से ट्रैवर्स करता हूँ I0 से In-1 तक। ठीक है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं यहाँ लिया फॉर i = 0, I लेते हैं n, i++। ठीक है, अच्छा हम इसे n नहीं लेते हैं, हम इसे यहाँ पे m ले लेते हैं, और i++ दिए। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, m को मैं क्या करता हूँ, m × 10 प्लस एरे ऑफ i लिखता हूँ। ठीक है, अब एरे ऑफ आई लिखा। ठीक है, और फिर वो i++ हो जाएगा, और मैं इसे ये बंद कर देता हूँ फॉर लूप। तो इससे क्या हो रहा है, अब यहाँ क्या हो रहा है, जब मैं m मेरा पहले 0 है और i मेरा 0 पे है, तो i मतलब भाई i = 1 आ गया। ठीक है, अब m × 0 तो पहला इटरेशन हो रहा 0 × 10 +1 = 1। तो अब मेरा 1 अपडेट हो जाएगा वो i पे, 1 m अपडेट हो जाएगा 1 पे, और नाउ i अब मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि फॉर लूप बंद हो गया, तो i मेरा हो जाएगा 2। सॉरी, अब i का वैल्यू आ गया मेरा 2। एरे ऑफ आई 2 है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन जो होगा 1, क्योंकि मेरा 1 अब अपडेट हो गया, 1 × 10 +2 = 12। ठीक है, अब मेरा ये अपडेट हो गया। अब एरे ऑफ आई मेरा 12, अब ये m मेरा 12 हो गया, और जब i इंक्रीमेंट हुआ तो आई एरे ऑफ आई का वैल्यू अब मेरा हो गया 3। तो अब जब लास्ट हो रहा तो 12 × 10 +3 = 123। ठीक है, तो ये नंबर आ गया। तो ये लूप हमारा मेरा जो है, ये वाला ये पीस ऑफ कोड हमें कन्वर्ट कर देता एरे टू नंबर में। अब मैं इसमें इस नंबर में जो मेरा m आया है, m को मैं +1 करके अपडेट कर लूंगा, m = m+1। अब फिर जो मेरा m है, इसे मैं वापस अरे में कन्वर्ट कर लूंगा। अब अरे में कन्वर्ट करना है, तो जैसे अब यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया, तो वापस कन्वर्ट करने में मुझे क्या करना है, वापस कन्वर्ट करने में मुझे बस डिवीजन का उपयोग करना है। तो वो कैसे होगा, तो सिंपल, अरे मान लो मेरा 124 आया। ठीक है, अब मैं इसे डिवाइड बाई 10 करूँ। ठीक है, तो पहला अगर मैं 12 टाइम्स लगाऊँ, तो पहला रिमाइंडर 4 आएगा, तो उसे मैं अरे जो मैंने लिया है इससे मैं यहाँ डाल दूँगा। ठीक है, ठीक है, अब फिर जो ये मेरा 12 बचा, अब फिर से मैं इसे 10 बार इसका रिमाइंडर निकालूंगा, तो मेरा 2 बचा, तो मैं यहाँ 2 डाल दूंगा। अब मेरे पास 1 बचा, फिर से मैं इसे 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो आया 1 आया, वो यहाँ डाल दूंगा, और ये मेरा एरे बन गया। तो फिर एरे को कन्वर्ट करने के लिए जो मुझे चाहिए, मैं सिंपल क्या लूंगा, एक इंट एरे ले लो, लाइक रिजल्ट नाम का एरे ले लेता हूँ, जिसमें न्यू इंट n। ओके, अब फिर मैं एक अब मेरा m दिया हुआ है, अब मैं फॉर लूप लगा देता हूँ, जो कि मेरा इंट n-1 से करेगा, क्योंकि मुझे पीछे से फिल करना है। ओके, और i > 0 और i माइनस माइनस रहेगा यहाँ, तो ये लूप, और फिर जब मैं वापस आऊँगा, तो जो मेरा रिजल्ट नाम का i है, उस पर मैं पहले ये फिल कर दूंगा m
परसेंटेज 10 और फिर मैं एम को अपडेट कर दूंगा एम डिवाइड बाई 10 और फिर मैं फॉर लूप बंद कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, जो मेरा वो रिजल्ट एरे में आ जाएगा और फिर मैं फाइनली रिटर्न रिजल्ट। तो ये मेरा टोटल कोड हो जाए। तो ये वाली जो पोर्शन ऑफ हो जाए ये मेरा न्यू कन्वर्ट कर दिया। तो जो मेरे 3 स्टेप है, पहले मैं एरे को कन्वर्ट कर रहा हूँ नंबर में, तो ये है, ये पहला स्टेप है। अब नंबर में +1 किया तो यहाँ पे मैंने +1 किया। अब नंबर को वापस एरे में कन्वर्ट किया तो ये वाली कोड नंबर को वापस एरे में कन्वर्ट किया और फिर मैंने रिजल्ट कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे हमारा मेरा ये पूरा ब्रूट फोर्स हो गया। ठीक है, चलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे। तो मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, अगर हम मैं पैटर्न ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कि मैं पहले नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर उसे +1 कर रहा हूँ, फिर उसे वापस एरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अगर इसको मोर ऑप्टिमल बनाना है तो क्यों ना हम इसे एरे में ही चेंज करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास दिया हुआ एक एरे है 145। ओके, अब क्योंकि यहाँ अगर मैं चाहूँ तो मुझे जो इनपुट एरे है, मैं अगर उसी में चेंज कर दूँ, 5 को 6 बना दूँ और इसे रिटर्न कर दूँ, तो ये भी तो मेरा फाइनल आंसर है। हमें इसे नंबर में कन्वर्ट करना, फिर +1 करना, फिर आउटपुट देना, ये ना लेंदी प्रोसेस, ये हमारा कोड का लेंथ बढ़ाएगा और जो इंटरव्यू में भी लाइक ब्रूट फोर्स नहीं काम आते हैं। तो अब हमें सोचना है कि अब हम कैसे, ऐसा क्या ऑब्जर्व करें पैटर्न इसमें, जो हम इवन जो हमारा इनपुट एरे है उसमें ही हम चेंज करें और मेरा वो आउटपुट एरे बन जाए। तो अदर एग्जाम्पल में जाए हम। ओके, फिर अब देखो, जब तक फिर अब यहाँ देखो पहला एग्जाम्पल है 1 2 3। ओके, जो लास्ट डिजिट है पहले एग्जाम्पल में, ये जो लास्ट डिजिट है, ये मेरा ये लास्ट डिजिट है, ये मेरा 9 से कम है, तो लेंथ ऑफ अरे चेंज नहीं हुआ। ठीक है, फर्स्ट पैटर्न, अगर लास्ट डिजिट 9 से कम है तो लेंथ ऑफ अरे चेंज नहीं हो रहा है, बस ये इंक्रीमेंट हो रहा है और सेम लेंथ का अरे मेरा आउटपुट में भी है। अगर वही सेम पैटर्न अगर मैं यहाँ भी देखूँ दूसरे एग्जांपल में भी, ये 9 से कम है, लेस देन 9, 1 इज लेस देन 9, तो मेरा जो लेंथ है आउटपुट एरे का वो चेंज नहीं हो रहा है, वो भी सेम है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। लेकिन जब नाउ अगर मेरा लास्ट डिजिट 9 है तो फिर मेरा लेंथ चेंज हो रहा है। यू सी द पैटर्न, अगर लास्ट डिजिट 9 से लेस है, 9 से कम है, तो एरे का जो आउटपुट है वो लेंथ सेम है और लास्ट डिजिट का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर लास्ट डिजिट 9 है तो वो मेरा एरे का जो लेंथ है आउटपुट एरे का वो +1 हो रहा है। और जैसा कि हमें यहाँ कांस्टेंट में दिया हुआ है, कोई भी नंबर 9 से बड़ा नहीं हो रहा, तो मेरे पास दो केस ही है, या तो नंबर लेस देन 9 हो रहा, नहीं तो मोर देन 9 हो रहा। चलो, तो हमें ये दो पैटर्न हमें यहाँ समझ आए। तो अगर ब्रूट फोर्स तो हमें वो करना है, तो मैं 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट में पहला ये है सिंपल, लास्ट डिजिट 9 से कम हो रहा, और दूसरा क्या है, लास्ट डिजिट 9 हो रहा, और एट, और तीसरा है सब डिजिट 9 हो रहा, 9 हो रहा। ठीक है, मतलब अब एग्जांपल में सिंपल एग्जांपल अगर यहाँ दूँ, लास्ट डिजिट 9 से कम हो रहा मीन्स 1 2 3। अब लास्ट डिजिट 9 हो रहा 1 2 9, एंड सभी डिजिट 9 हो रहा 9 9 9 और 9 9। तो जब ये सिनेरियो है, ठीक है, अब 1 2 3 है तो इसमें मेरा जो आउटपुट हो रहा है वो 1 2 4 हो रहा, सेम लेंथ। अब जो मेरा 1 2 9 है उसका भी सेम लेंथ हो रहा, क्यों, क्योंकि जो एक ही डिजिट 9 है और उसके बाद 2 है, ठीक है। लेकिन अगर मेरा सभी डिजिट 9 है, ऑल डिजिट, तो मेरा इसका लेंथ चेंज हो रहा है, 999 से 333 लेंथ से 4 लेंथ हो रहा है। ठीक है, ये समझ आ गया। तो अब हमें क्या करना है, जो हम ऑप्टिमल करेंगे, ऑप्टिमल में हम ट्राई करेंगे इस दोनों, जो हमारा पॉइंट है, जो पॉइंट 1 और 2 है, इस दोनों पॉइंट को मैं एक साथ कैरी, एक साथ कवर कर, जो मेरा ये पॉइंट है इसे मैं एक साथ कवर करूंगा, और जो मेरा दूसरा पॉइंट है जो यूनिट है, एक केस है, उसे मैं एक साथ हैंडल करूंगा। ठीक है, अब ऑप्टिमल में क्या होता है, अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो इस सिनेरियो, सिंपल सिंपल लॉजिक के साथ हम चलते हैं। 9 से कम है, ठीक है, सेम एरे लो, 9 से कम है डिजिट, लास्ट डिजिट को +1 कर दो और रिटर्न कर दो। ठीक है, अब इक्वल टू 9 है तो कुछ मत करो, उसको लो, 0 करो, उसके नेक्स्ट वाले को +1 करो, रिटर्न कर दो। मोर देन 9 है
तो एक नया एरे लो n+1 लेंथ का, और सभी एरे को 0 कर दो और फर्स्ट डिजिट को 1 कर दो। पैटर्न फिर से समझो। लेस देन 9 है, लास्ट डिजिट को +1 करो, रिटर्न कर दो आउटपुट। लास्ट डिजिट 9 है, तो लास्ट डिजिट को 0 करो, उसके नेक्स्ट डिजिट को +1 करो, रिटर्न कर दो। और अगर हर डिजिट 9 है, तो एक एरे लो n+1 का, न्यू एरे लो, उसमें फर्स्ट डिजिट को 1 इनिशियलाइज करो और सबको 0 और रिटर्न कर दो। सिंपल। अब इसको और कैसे ऑप्टिमल बने? अब यहाँ मुझे तीन पार्ट में कोड लिखने होंगे, एक इसको हैंडल करने के लिए, फिर इसको हैंडल करने के लिए, फिर इसको। मैं चाहता हूँ इस दोनों को एक साथ हैंडल करूँ। तो चलो, अब मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ से फॉर मेरे पास अगर एक ये है 1 2 3, अगर मैं यहाँ से ट्रेवर्स कर रहा हूँ, तो मेरा तो एक इफ कंडीशन आएगा, जो मेरा लाइक डिजिट है वो लेस देन 9 है या नहीं। ठीक है, एक इफ कंडीशन आ जाए लेस देन 9 है, तो फिर डिजिट में प्लस प्लस कर दो और रिटर्न कर दो डिजिट, एरे रिटर्न कर दो, मीन्स यहाँ ये लूप हो जाएगा। अदर, अब दूसरा क्या कंडीशन है, या तो लेस देन 9 हो रहा, नहीं तो 9 हो रहा। तो फॉर एग्जांपल ये 9 है, 1 2 9। अगर 9 है तो फिर डिजिट को 0 कर दो। ठीक है, और अगर हम यहाँ मैं यहाँ फॉर लूप लगा दूँ, जो कि ट्रैवर्स करेगा मुझे यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब फिर लास्ट में मैं क्या करूँ, एक रिजल्ट नाम का न्यू एरे ले लूँ, जिसका लेंथ हो रहा है n+1। फिर उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको 0, उसको 1 कर दूँ और फिर रिटर्न कर दूँ, और ये ओवर। तो मेरा दो पीस में टोल हो रहा है। अब फिर से समझते हैं। चलो, मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ, हम यहाँ समझे। ठीक है, अब अब मैं इस एग्जाम्पल पे आता हूँ 1 2 3। मैं फॉर लूप मेरा शुरू हुआ, मेरा फॉर लूप पीछे से n-1 से शुरू हुआ। 3 है, क्या लेस देन 9 है? हाँ है। 3 तो 4 करो, आंसर रिटर्न कर दो, फॉर लूप एंड हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ रिटर्न। अब यहाँ आ जाओ, क्या 9 लेस देन 9 है? नहीं। क्या, तो फिर एल्स लूप में आएगा, 0 हो जाए। अब ये 0 हो जाए। ठीक है, अब जो मेरा ये है, ये मेरा फॉर लूप अब मेरा प्लस आई इंक्रीमेंट हुआ, अब आई मेरा 2 पे है। अब क्या, 2 9 से कम है? हाँ है। तो क्या करना है, डिजिट को प्लस प्लस करना है, 3 हो जाए, अब रिटर्न कर दो 1 3 0। अब मान लो मेरे पास 999 है। अब फिर से फॉर लूप शुरू हुआ, आई 0 पे है, ओके। 9 से कम है? नहीं। 9 है? हाँ हाँ। 0 कर दो, फॉर लूप का आई इंक्रीमेंट हो जाए, अब आई मेरा यहाँ आ गया। क्या 9 से कम है? नहीं। तो फिर से 0 कर दो, फिर अब मेरा आई इंक्रीमेंट हो गया। 9 से कम है? नहीं। 0 कर दो। अब क्या हो जाए, फॉर लूप मेरा एंड हो जाए। अब क्योंकि मेरा फॉर लूप एंड हो गया, मतलब ये सिनेरियो, जब फॉर लूप एंड हो रहा है बिना कोई एरे रिटर्न किए हुए, मतलब मेरा सभी डिजिट 999 है। तो अब हम क्या करेंगे, एक आएंगे, एक रिजल्ट लेंगे। तो अब ये क्योंकि मैं रिजल्ट ले रहा हूँ n+1, तो n इसका 3 है, तो अब मैं जो फाइनल लूंगा उसमें मुझे 4 लेना होगा। और इसको 1 करूंगा, बाद बाकी सब जो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होते हैं 0, और फिर मैं ये रिजल्ट कर दूंगा। तो ना, अब हम तीनों टेस्ट देख लिए इस पीस ऑफ कोड से। 1 2 3 है तो मेरा 1 2 4 रिटर्न हो रहा है, 1 2 9 है तो 1 2 30 रिटर्न हो रहा है, 999 है तो 1 0 0 रिटर्न हो रहा है। तो इसको मैं अगर अच्छे से लिख दूँ, कुछ नहीं, इनपुट में अगर मेरे दिया हुआ है अरे ऑफ, ओके, अरे इनपुट अरे है, तो मान लो मैं ले लेता हूँ इंट n इक्वल टू अरे डॉट, मैंने लेंथ ले लिया। अब क्योंकि मुझे बैकवर्ड फॉर वो बैकवर्ड ट्रैवर्स करना है पीछे से राइट टू लेफ्ट, तो मैं लिया फॉर इंट आई इक्वल टू n-1, आई मोर देन 0, आई माइनस माइनस, फॉर लूप बंद हुआ। अब मैं क्या करना हूँ, अब मैं पहला केस, अदर जो अरे ऑफ आई है, ठीक है, वह लेस देन 9 है। हाँ, अगर लेस देन 9 है तो कुछ मत करो, array ऑफ आई को इक्वल टू कर दो array ऑफ आई +1, और रिटर्न कर दो अरे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी, ठीक है, अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी, अब वही एग्जांपल मैं फिर से समझाऊँ, मेरा जो एरे है 1 2 3, अगर मेरा एरे गिवन है, अब आ जाओ n इसका क्या हो जाए, n मेरा हो जाएगा 3। ठीक है, अब आई मेरा n-1, मेरा आई यहाँ पे है, तो एरे ऑफ आई का वैल्यू है मेरा 3।
ठीक है, एरे ऑफ आई का वैल्यू मेरा 3 हो गया। अब अरे ऑफ आई क्या 3 लेस देन 9 है? हाँ है। तो अब अरे ऑफ आई को मैं क्या कर दूंगा, +1 इक्वल टू 4, तो मीन्स ये अपडेट हो जाएगा। तो मेरा जो फर्स्ट इटरेशन के बाद आएगा वो मेरा 1 2 4 हो जाए। अब मैं जो रिटर्न कर रहा हूँ वो मेरा ये रिटर्न हो रहा है, तो ये आउटपुट सही है। अब आ जाओ आगे के कोड में। अब अगर अब क्या अगर मेरा लाइक एल्स में अगर मेरा जो लेस देन 9 नहीं है, तो लेस देन 9 नहीं है तो इक्वल टू 9 है, तो उसमें मुझे कुछ नहीं करना है। अरे ऑफ जो आई है उसे मैं 0 असाइन कर दूंगा और मैं फॉर लूप अब बंद कर देता हूँ। तो अब आ जा, अब फिर से एक नया एरे लो जो मुझे 1 2 9। अब आई मेरा 9 पे है, एन का वैल्यू 3 है, ठीक है। एरे ऑफ आई मेरा 9 है, एरे ऑफ आई 9 है, मतलब लेस देन 9 है, तो इसको मैं 0 कर दिया। अब जो मेरा आई है वो यहाँ मूव हो जाए, क्योंकि फॉर लूप अभी बंद नहीं हुआ, अभी कुछ रिटर्न है। ये वाली जो पीस है वो नहीं रन हुई क्योंकि ये लेस देन 9 है, तो यहाँ एरे ऑफ आई मेरा 0 हो गया। आई प्लस माइनस माइनस हुआ, मीन्स आई n-1 से n-2 पे आ गया। अब फिर से वापस आया, अब आया 2 पे। क्या 2 9 से कम है? हाँ है। तो क्या करना है, 2 तो +1 करना है, तो 3 करना है और फिर रिटर्न करना है सेम एरे, तो 1 3 0। अब क्योंकि मैं यहाँ रिटर्न कर रहा हूँ तो ये फॉर लूप एंड हो जाएगा। तो 1 3 0 मैंने एज आंसर रिटर्न कर दिया, तो ये मेरा आउटपुट वैलिड है, क्योंकि जब मेरा गिवन 129 था मैं आउटपुट 130 दे रहा हूँ +1। सही है। अब अब मेरे पास आता है, अभी मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे है। चलो चलो मान लिया मैंने, बोला सर अगर 8 9 से ज़्यादा 9 हुआ, 8 9 से अगर ज़्यादा 9 हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, चलो 2 8 9 9, चलो 2 9 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ इन का वैल्यू मेरा 4 है, आई मेरा यहाँ से शुरू हो जा, तो एरे ऑफ आई मेरा 9, चलो वो मैं यहाँ हाईलाइट कर दूँ, तो एरे ऑफ वैल्यू 9 है। अब एरे ऑफ लेस देन 9 नहीं है, होते नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, 0। अब मेरा आई हो जाएगा डिक्रीमेंट होते इस 9 पे आ जाएगा। फिर से ये आया इफ लूप में, क्या लेस देन 9 है? नहीं, तो फिर से क्या कर दूंगा, 0। अब आई मेरा फिर से डिक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि फॉर लूप फिर आया। क्या लेस देन 9 है? हाँ है, 8 है, तो इसको क्या करना है, 9। तो अब ये जो मेरा अरे बन गया वो 2 9 0 0 0 बन, 00 बन गया, सॉरी। और मैं इसे रिटर्न कर रहा हूँ, तो जब मैं 2 8 9 9 में 1 ऐड करूंगा तो वो 2 9 0 0 है, तो ये हैंडल कर रहा है, ठीक है। अब अब क्या करना है, अब मुझे उस पर ध्यान देना है जब मेरा ऑल डिजिट 9 हो, तो उसके लिए क्या करना है, एक रिजल्ट एरे लूंगा, न्यू इंट, और इसका लेंथ कितना हो रहा है, +1 हो रहा है डिवाइन एरे से। क्यों? क्योंकि सभी डिजिट अगर 9 9 है और इसमें मैं +1 कर रहा हूँ, तो ये 3 डिजिट, डबल डिजिट अगर है और सभी डिजिट 9 9 है, तो वो मेरा 3 डिजिट, ये देखो ये 2 से 3 डिजिट लेंथ हो रहा है, इसलिए मैं +1 कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैंने +1 किया और कुछ नहीं किया, रिजल्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे मैं 1 कर दिया और फिर रिटर्न रिजल्ट कर दिया। अब देखो, अब फिर से आ जाओ, मैं बोल रहा, मैं फिर से आता हूँ। चलो एक मान लो मैं, मेरे पास डिवाइनरी है 9 9 9 9, सॉरी ये 9 दिख नहीं है। चलो अब मेरे पास ये है, और मैंने पहले एन लिया, तो एन में एन की वैल्यू मेरी मेरी आ जाएगी 4। चलो ठीक है। अब आई मेरा n-1, तो आई यहाँ है, तो एरे ऑफ आई का वैल्यू 9 है, लेस देन 9 है? नहीं, लेस देन 9 नहीं है। तो क्या करना है, एरे ऑफ आई 0 कर देना है, चलो 0 हो गया। आई डिक्रीमेंट हुआ, यहाँ आ गया, फिर से चेक किया, लेस देन 9 है? नहीं, तो फिर बाहर आ जाएगा इफ लूप से, क्या करना है, 0। फिर से डिक्रीमेंट हुआ आई, फिर से लेस देन 9 है? नहीं, तो फिर क्या करना है, आई को 0 कर देना है, चलो। फिर यहाँ आ गया, डिक्रीमेंट हुआ, अब क्या एरे लेस देन 9 है? नहीं, तो फिर क्या करना है, 0 करना है। अब जो यहाँ है, अब डिक्रीमेंट हो गया, फॉर लूप मेरा एंड हो गया, अब मेरा कुछ नहीं है, तो अब इस पीस में है, क्योंकि यहाँ कुछ रिटर्न नहीं हुआ है, फॉर लूप कंप्लीट हो गया, कुछ रिटर्न नहीं हुआ है, और मेरा जो न्यू एरे है वो पूरा 0, ऑल 0 0 है। तो अब मैं एक नया एरे लूंगा, कितने लेंथ का, 5 लेंथ का, 1 2 3 4 5, जो कि इनिशियलाइज है 0 0 0 0। अब मैं क्या किया, रिजल्ट ऑफ जो रिजल्ट ऑफ 0 उसको 1 कर दिया, बार बाकी 4 तो वो रह गया, और इसे मैं रिटर्न कर दिया। तो देखो इनपुट मेरा ये है और आउटपुट मेरा ये है, तो ये जो पीस ऑफ कोड है ये पूरा, ये मेरा हैंडल कर रहा है।
और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं पूछूं, एक फॉर लूप है तो विडो ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दो कंडीशन में है, वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विडो ऑफ एन ही जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा स्पेस लेना पड़ रहा है। तो ये है पूरी सिनेरियो। अब मैं इसे कोड करूँ, तो कोडिंग के लिए मैं आया। अब जैसे मैं यहाँ दिया हुआ है डिजिट नाम का एरे है, तो मैं पहले लेंथ ले लेता हूँ n इक्वल टू डिजिट डॉट लेंथ। अब कुछ नहीं करना है, मुझे बैक ट्रैवर्स करना है। तो फॉर इंट i इक्वल टू n माइनस वन, i मोर देन जीरो, i माइनस माइनस। अब पहला चेक मुझे क्या करना है, क्या डिजिट ऑफ i है वो मेरा लेस देन 9 है, क्या लेस देन 9 है? अगर लेस देन 9 है तो कुछ नहीं करो, डिजिट ऑफ i तो प्लस प्लस कर दो और रिटर्न कर दो डिजिट। अगर नहीं तो डिजिट ऑफ i तो 0 सेट कर दो। अब फिर फॉर लूप बाहर आ जाओ। अब क्या करना है, इंट रिजल्ट नाम का एक नया एरे लेना है, ये न्यू इंट n प्लस वन और रिजल्ट ऑफ 0 1 रिटर्न रिजल्ट। मैं इसे रन करूँ, ऑल केसेस आर हैंडलिंग। Yeah, so it's passing all the test cases. Simple. So yeah, that's all for the today. Thank you. We'll meet you in the next class with a new interesting question.